हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, भारत के इतिहास के रिगार्डिंग टॉप 700% इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी एग्ज़ाम्स एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीआरपीएफ या फिर किसी भी एक ऐसी कंपटीशन एग्ज़ाम जहां पर हिस्ट्री आती है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली आप चाहे क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लेवल मिलेगा। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है, अगर आपको हमारे इन वीडियोस के जरिए अगर आपको थोड़ा भी यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर हेल्पफुल होती है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट जो है वो बनाए रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? दोस्तों, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेस्टिंग के काल के अंदर शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवाओं का जनक कहा जाता है? दोस्तों, प्रशासनिक सेवाओं का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? दोस्तों, ये की है लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? यहां पर टेंसी एक्ट या फिर जिसे हम काश्तकारी अधिनियम भी कहते हैं, ये कब लागू हुआ? दोस्तों, ये हुआ था 1822 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? दोस्तों, बैरकपुर में जो सबसे पहला सैन्य विद्रोह हुआ था, यहां पर कई लोग इसको 1857 कर देते हैं, तो ये चीज गलत हो जाएगी दोस्तों। ये हुआ था सबसे पहले 1824 के अंदर। कहां पर? बैरकपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है? दोस्तों, ये जाना जाता है विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने यहां पर शिक्षा सुधारों के लिए बहुत ज्यादा कार्य जो है दोस्तों वो किए हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की और किसने की थी? दोस्तों, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 के अंदर स्थापित हुआ और विलियम बेंटिंग ने दोस्तों यहां पर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? दोस्तों, ये लगाया गया है 1830 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। और ये भी बहुत एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आपकी एनटीवीसी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जीडी में भी दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के आया है। तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर दोस्तों इसकी आने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो सिर्फ अपने 5 दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को रेगुलर देखने को मिले, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला क्वेश्चन है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? दोस्तों, ये की है लॉर्ड डलहौजी ने। इंपॉर्टेंट है, इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% दोस्तों वसूला जाता था? तो दोस्तों, ये रेतवाड़ी व्यवस्था जो है इसके अधीन यहां पर किसानों से 50% मूल्य जो है दोस्तों वो वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है 12वां, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? दोस्तों, नरबली प्रथा जो है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के अंदर बंद की गई थी। अगला क्वेश्चन है 13वां, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों, ये किया था दादा भाई नारोजी ने। संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दादा भाई नारोजी ने दोस्तों प्रस्तुत किया था। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों, ये की गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अच्छा, किस किस ने, कहां से कहां तक?
ये कलकत्ता से लेकर आगरा तक दोस्तों इस लाइन की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। 15वां क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहां पर स्थापित की गई? दोस्तों ये की गई है मुंबई में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? दोस्तों ये हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? दोस्तों ये बिछाई है जॉर्ज क्लार्क के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए। 18वां क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे दिया गया? दोस्तों ये दिया गया था जमींदारों को। 19वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? दोस्तों ये किया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल के अंदर, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 50% दोस्तों यहां पर मूल्य वसूला जाता था, और ये 1820 के अंदर दोस्तों लागू की गई थी। 21वां क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महालबाड़ी प्रथा कब लागू हुई? दोस्तों महालबाड़ी प्रथा जो है ये 1822 के अंदर दोस्तों लागू की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3-4 जो क्वेश्चन जो आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं दोस्तों हर एक स्लाइड के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो हर एक स्लाइड के अंदर अगर आप यहां पर देखेंगे तो 3-4 क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, यहां पर आप आराम से याद कर सकते हैं और इतने ज्यादा टफ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ना, तो आपको ज्यादा आसानी होगी। 22वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों ये था बिहार। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लेना। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? और ये आपकी किस एग्जाम में आया हुआ है? एसएससी जीडी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च यहां पर तटकर लगाया जाता था, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 24वां, नील कर्षकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण, दोस्तों नील कृषक कौन से हैं? जो नील की खेती किया करते थे, और इसके ऊपर एक बुक लिखी गई थी नील दर्पण। इसके लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। 25वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहां पर लगाया गया? दोस्तों पहला कहवा बागान जो है ये वायनाड जनपद के अंदर लगाया गया था। 26वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में अंग्रेजों के समय पर प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? दोस्तों ये हुई थी लॉर्ड मेयो के यहां पर शासनकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? दोस्तों ये है रेतवाड़ी बंदोबस्त से, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे, अभी 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप ये बताइए कि रेतवाड़ी बंदोबस्त की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? देखिए कितने लोग यहां पर बता सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? दोस्तों ये हुआ था यहां पर 89%। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 के अंदर स्थापित उनके प्रबंधन में चलने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? दोस्तों ये था अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन है 30वां, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया है? दोस्तों ये किया गया है मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले कब शुरू हुआ? दोस्तों इस्पात का उत्पादन सबसे पहले 1913 के अंदर शुरू किया गया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया? दोस्तों ये किया गया है 1924 ईस्वी के अंदर।
33वां क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीयकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था दोस्तों? दोस्तों ये हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विकेंद्रीकरण का शुभारंभ सबसे पहले लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। 34वां प्रश्न है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह किसका कहना है? दोस्तों ये कहना है जवाहरलाल नेहरू जी का, जो हमारे देश के प्रथम फर्स्ट पीएम के तौर पर यहां पर दोस्तों, और सबसे लंबा कार्यकाल भी दोस्तों इन्हीं का रहा था। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक के लेखक कौन है? आप जैसे कि आप सभी को पता है, बुक से रिलेटेड तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही। दादा भाई नारोजी जो है दोस्तों इस बुक के लेखक हैं। 36वां क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? दोस्तों ये हुई थी 1850 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है 37वां, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा दोस्तों किसने दी है? दोस्तों ये दी थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38वां क्वेश्चन है, भारत में पहली पटसन मिल कहां पर स्थापित की गई? दोस्तों ये की गई है रिसरा, जो कि कहां पर है? बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 39वां, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हुई है बिहार में। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि लौह पुरुष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? दोस्तों ये मिली है 1833 ईस्वी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 42वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये लिखी गई है रमेश चंद्र दत्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43वां, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 44वां, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ है? दोस्तों ये हुआ है लॉर्ड कर्जन के काल के अंदर। अगला क्वेश्चन है 45वां, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ये की गई थी 1872 ईस्वी के अंदर। 46वां क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1866 ईस्वी में दोस्तों भीषण अकाल पड़ा था? तो दोस्तों ये पड़ा था उड़ीसा के अंदर। 47वां क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? दोस्तों ये किया गया था 1772 ईस्वी के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, पहले समाचार पत्र जिसका नाम है बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? दोस्तों ये हुआ था 1780 के अंदर। 49वां क्वेश्चन है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? दोस्तों ये किया है विलियम विल्किंसन ने। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। किताबों से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन जो हैं, चाहे वो ट्रांसलेशन के हों चाहे वो लेखक के हों, तो ये तो एग्जाम में डेफिनेटली आप पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के अंदर दोस्तों इन्हें यहाँ पर आप नोट डाउन कर ही लीजिएगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 50वां, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहां आरंभ हुई? दोस्तों ये कलकत्ता से आगरा के मध्य के अंदर शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इनका नाम है जोनाथन डंकन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 52वां प्रश्न है दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा
राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? दोस्तों ये मिलाया था अवध को। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और यही क्वेश्चन जो है दोस्तों वो टफ भी होते हैं, मतलब बहुत लोग इन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ कर जाते हैं। 53वां क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? दोस्तों ये पड़ी थी 1835 ईस्वी के अंदर। 54वां प्रश्न है, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? दोस्तों ये किए हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 55वां क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना कौन, संस्थापक जो है दोस्तों ये कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है सादत खां बुरहान उन मुल्क। इनका जो दोस्तों यहाँ पर जो आप ये कह सकते हैं उपनाम कह सकते हैं आप इसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 56वां क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से। 57वां क्वेश्चन है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान यहां पर बनाया था? दोस्तों बिहार का दीवान ये बनाया था दोस्तों राजा सिताब राय को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है खड़क सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों ये दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? दोस्तों सहायक संधि प्रणाली के जनक हैं लॉर्ड वेलेजली। 61वां क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? दोस्तों ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, मतलब लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अच्छा ये कौन सा घोषणा पत्र है? 1858 वाला है ना। रणजीत सिंह किस मिस्र से संबंध थे दोस्तों इनका? दोस्तों इनका संबंध था सुक्रचकिया मिस्र से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आप ये कह लीजिएगा हर एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करी थी? दोस्तों ये करी थी मीर कासिम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था दोस्तों, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दोस्तों इसका शासक था यहां पर शाह आलम द्वितीय। 65वां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? दोस्तों ये हुई है 1799 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिडीगुल क्या है? दोस्तों डिडीगुल जो है ये तमिलनाडु के एक शहर का नाम आप लोगों को देखने को मिलता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 67वां क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? दोस्तों ये की गई है वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है 68वां, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र में विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? दोस्तों ये डफरिन के समय में हुआ था। एंड दिस इज वेरी वेरी ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ठगों का दमन किसने किया था? दोस्तों ठगों का जो दमन है ये कर्नल स्लीमैन ने यहां पर किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 70वें नंबर का, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? दोस्तों ये चूड़ामणि ने या फिर चूड़ामन ने यहां पर इनको संगठित किया था। यहां पर जो जाट है दोस्तों, इनको एक सैनिक शक्ति के तौर पर यहां पर इकट्ठा किया था। 71वां क्वेश्चन है, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? दोस्तों ये है सूरजमल। 72वां क्वेश्चन है, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? दोस्तों ये बनाया था बंदा बहादुर के द्वारा। 73वां क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? दोस्तों ये फर्रुखसियर के आदेश पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है 74वें नंबर का, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इनका नाम है रणजीत सिंह। 75वां क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? दोस्तों ये था लाहौर। अगला क्वेश्चन है 76वें नंबर का,
रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई? दोस्तों ये संधि हुई थी अमृतसर की संधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा। 77वां क्वेश्चन, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? दोस्तों ये थी सतलज नदी के यहां पर सीमा क्षेत्रों के मध्य में। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है 78वां, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय पर सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? दोस्तों ये लॉर्ड एलन ब्रो के शासनकाल के दौरान किया गया था। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 79वां, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों ये दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को। 80वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? दोस्तों ये है डुप्ले। 81वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने यहां पर प्रदान किया? दोस्तों लॉर्ड वेलेजनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? तो दोस्तों ये थी लाहौर। अगला क्वेश्चन है, गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर के शासनकाल में लगाया गया? दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? दोस्तों डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन 1616 के अंदर हुआ था। 85वें नंबर का क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये किया था सर आयरकूट ने। 86वें नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट दी थी? दोस्तों ये की थी दोस्तों शाइस्ता खां के द्वारा। 87वें नंबर का प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? दोस्तों किस मुगल बादशाह ने यहाँ पर नवाब की पदवी जो यहाँ पर पदवी है ये यहाँ पर डुप्ले को प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? दोस्तों ये किया गया था चंद्रनगर का। पुडुचेरी जो है दोस्तों वहाँ पर जो डुप्ले है उसको गवर्नर नियुक्त किया गया, लेकिन उससे भी पहले चंद्रपुर जो नगर है यहाँ पर चंद्रनगर वहाँ पर इसको गवर्नर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले के बाद पुडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? दोस्तों ये बने थे यहाँ पर गोडेहू। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 के अंदर। 91वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? दोस्तों ये की थी तंबाकू की खेती। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? दोस्तों अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा शाह आलम द्वितीय के टाइम पर किया था। अगला क्वेश्चन है, मुंशी सिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? दोस्तों मुंशी सिवगांव की जो संधि है ये पालखेड़े के युद्ध के बाद हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संगोला की संधि कब हुई थी? दोस्तों संगोला की जो संधि है ये 1750 के अंदर हुई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? दोस्तों तो याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि 1765 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली थी 1600 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुडुचेरी की स्थापना कब हुई? दोस्तों पुडुचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी के अंदर हुई थी। इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी की स्थापना किसने की? दोस्तों ये की थी दोस्तों फ्रांसीसी मार्टिन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 99वां, अंग्रेजों ने पुडुचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? दोस्तों ये छीना था यहां पर 1761 के अंदर। 100वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों ये थे वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आई होप कि आप लोगों को ये पूरा सेशन बहुत ही मज़ेदार लग रहा होगा।
दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस आते जाएं 500, 700, 1000 क्वेश्चंस की सीरीज, तो आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट जो है वो जरूर दिखाइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य हड़प नीति या फिर राज्य शयन नीति किसके द्वारा लागू की गई? दोस्तों ये की गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? दोस्तों ये किए गए थे झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। अच्छा, अवध के रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि अवध को यहाँ पर किसने मिलाया था, तो आप सभी जानते हैं ये डलहौजी के द्वारा मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों ये था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? दोस्तों ये संधि जो है ये है श्रीरंगपट्टनम की संधि, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? दोस्तों ये किया था सिराजुद्दौला को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर हुआ था, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों ये किया था हेक्टर मुनरो ने। 110वें नंबर का प्रश्न है, सुगोली की संधि किस किस के बीच में हुई थी? दोस्तों सुगोली की संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहां पर हुई? दोस्तों ये हुई है श्रीरंगपट्टनम में। 112वें नंबर का प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका रही? दोस्तों ये रही है विलियम बेंटिंग की भूमिका के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वोडियार किसके शासक थे? दोस्तों वोडियार जो हैं ये मैसूर रियासत के शासक के तौर पर जाने जाते हैं। 114वें नंबर का क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? तो दोस्तों यहां पर इनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? दोस्तों ये बनाया गया था 1757 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन का अंत किसने किया था? दोस्तों ये किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला क्वेश्चन है 117वें नंबर का, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? दोस्तों ये किया था मराठाओं ने। 118वें नंबर का क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन सा था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? दोस्तों इसका नाम है अल्फांसो डी अबुलकर्क। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी ये क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों आना चाहिए क्योंकि यहां पर इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। 120वें नंबर का क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? दोस्तों ये फैलाया था पुर्तगालियों ने। 121वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डिगामा जो है ये 1498 के अंदर भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए हो जाएगा। 122वें नंबर का क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? दोस्तों ये उतरा था कालीकट बंदरगाह पर। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? दोस्तों वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? दोस्तों ये की थी सर टॉमस रो के द्वारा। ये अंग्रेजी यहाँ पर अंग्रेजी जो यहाँ पर सेना के अंदर अधिकारी था दोस्तों, और इसने ही जहांगीर के दरबार में आकर यहाँ पर भेंट की थी। 125वां क्वेश्चन है, गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा।
126वें नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किसे अनुमति प्रदान की? दोस्तों ये जहांगीर से यहाँ पर अनुमति जो है सबसे पहली वो यहाँ पर प्राप्त की थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? दोस्तों ये लगाई थी सूरत के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? दोस्तों ये की थी वास्को डिगामा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम है? दोस्तों ये है पेरिस की संधि। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा के कालीकट पर उतरने पर इसका स्वागत किसने किया था? दोस्तों ये किया था कालीकट के राजा जामोरिन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? दोस्तों ये की थी बाजीराव सेकंड ने। 132वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? दोस्तों ये अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है अल्फांसो डी अब्बुलकर्क। इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 134 जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? दोस्तों ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? दोस्तों इसका नाम है कॉर्नेलिस दस्तमान। अगला क्वेश्चन है, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों ये किया था 1639 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? दोस्तों ये बना था 1742 के अंदर। 138वें नंबर का प्रश्न है, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? दोस्तों ये हॉकिंग्स को खान की उपाधि जहांगीर ने ही दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 139वां क्वेश्चन है, आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेजी जो व्यापारी है दोस्तों वो कौन था? तो इसका नाम है रोल्फ फिच। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी के अंदर कहां पर स्थापित की? दोस्तों यहां पर ये मसूलीपट्टनम में करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? दोस्तों ये है मुंबई। 142वां क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां पर खोली? दोस्तों ये कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है ये पुर्तगालियों ने खोली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई? दोस्तों कब लगाई? दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है यहां पर ये 1612 के अंदर लगाई थी। 144वां क्वेश्चन है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? दोस्तों ये की थी शाह आलम सेकंड के द्वारा। 145वां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का जो स्थापना है ये किसने की? दोस्तों ये की थी पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंटरपोल्स कौन थे? देखो इंटरपोलर्स जो है दोस्तों ये आधुनिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो दोस्तों ये हुई थी अकबर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों को अपने अधिकार में भारत सरकार को सौंपा था? दोस्तों ये सौंपा था 1954 के अंदर। 149वां क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? दोस्तों ये हुआ था 1760 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? दोस्तों ये है मुंबई शहर। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधानों का पता किस वेद में चलता है? दोस्तों ये चलता है यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना जाता है?
दोस्तों ये माना जाता है गाय को। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य के नाम से जाना गया, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों उनका जन्म हुआ था केरला के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? दोस्तों सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने सारस्वती के अंदर दिए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पहला गुप्त शासक जिसने अपने सिक्के जारी किए थे दोस्तों, ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 156वां क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में विक्रम संवत कब प्रारंभ हुई थी? दोस्तों ये हुई थी सन 57 ईसा पूर्व से। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में शक संवत कब प्रारंभ हुई थी? दोस्तों ये हुई थी सन 78 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में गुप्त काल कब आरंभ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था सन 319 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुसलमान शासन के युग की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? दोस्तों ये मानी जाती है 1192 से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंधव सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे? दोस्तों इनका नाम है मध्य सागरीय। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थलों में चावल की खेती के प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं? दोस्तों ये मिलते हैं लोथल और रंगपुर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकृत देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? दोस्तों ये है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्तीय आगमन को किसने रोका था? दोस्तों ये रोका था दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है 167वां, शक विजेता किसे कहा जाता है? दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई से प्राप्त हुई है? दोस्तों ये हुई है धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था? दोस्तों ये था, मतलब जो विनिमय यानी कि लेन देन का जो तरीका था दोस्तों, ये पण के अंदर किया जाता था। पण एक ये कह सकते हैं मापतोल की जो इकाई है, आप ये कह सकते हैं ना, मुद्रा की इकाई जो होती है पण, ठीक है, उसके अंदर सिक्के हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों ये है जैन धर्म से संबंधित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों ये किया था नागार्जुन ने। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? दोस्तों ये बनवाए थे चंदेल वंश ने। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इलाहाबाद स्तंभ का संबंध किस शासक से है? दोस्तों ये है समुद्रगुप्त से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी? दोस्तों ये रखी थी दंती दुर्ग ने। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में मचकटिकम एक प्रचलित भारतीय पुस्तक जिसमें धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम कथा वर्णित है, किसने लिखी है? दोस्तों ये लिखी है शूद्रक ने। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों इनका नाम है पतंजलि। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, इतिहास में श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये करवाया था यहाँ पर चामुंड रॉय ने। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है?
दोस्तों ये कहा जाता है श्रवण, यहाँ पर केवल्य, केवल्य पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है ना। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि भगवान जैन को यहाँ पर केवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई, कब हुई, यानी कि केवल्य का मतलब है उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुई थी, कब हुई थी, तो ये केवल्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? दोस्तों ये है कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों ये की थी वसुमित्र ने। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ से माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है इटली के फ्लोरेंस नगर से। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है इटली के कवि दांतो को। अगला क्वेश्चन है, दांतो की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? दोस्तों ये है यहां पर डिवाइन कॉमेडी। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है पैट्रिक को। अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? दोस्तों इसका नाम है द प्रिंस। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है मैकियावेली को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये 3 कलाकार कौन थे? एक तो यहाँ पर थे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतिहास में द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता कौन थे? दोस्तों ये थे यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची। अच्छा मोनालिसा को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, वो जो पेंटिंग है महिला की वो। और द लास्ट सपर क्या है दोस्तों? जब भगवान जो कहा जाता है क्रिश्चियनिटी के अंदर, जब ईसा मसीह जी को क्रूसिफाई किया गया था, उससे एक दिन पहले जो इन्होंने भोजन किया था दोस्तों, है ना, लास्ट सफर, जो लास्ट सफर जो है यहाँ पर दोस्तों, ये यहाँ पर ये सपर है, सपर, लास्ट सफर नहीं है, ये सपर है। लास्ट सपर का मतलब होता है आखिरी भोजन जो उन्होंने ग्रहण किया था अपने अनुयायियों के साथ, वो यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है। उसकी एक पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन नामक कृति के रचयिता कौन है? माइकल एंजेलो। अगला क्वेश्चन है, रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर रचना है? दोस्तों इंग्लैंड के शेक्सपियर की। अगला क्वेश्चन है, रेड इंडियंस कहाँ के मूल निवासी थे? दोस्तों ये था अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? दोस्तों ये मानी जाती है 16वीं सदी से। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों ये थे मैगलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में प्रजातंत्र जनता का है, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। दोस्तों ये प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसने दी थी? अमेरिका के अब्राहम लिंकन ने। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में फ्रांस की राज्य नीति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में दोस्तों हुई थी? यहाँ पर ये हुई थी लुई 16वें के शासनकाल में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में समानता और स्वतंत्रता बुद्धित्व का नारा किस क्रांति की देन है? दोस्तों ये है फ्रांस की राज्य क्रांति की देन। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसके हैं? दोस्तों ये है लुई 24वें के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास में 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह है वोल्टेयर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? दोस्तों यह है रूसो की।
200वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, माप तोल की दशमलव प्रणाली किसने प्रतिपादित की थी? तो दोस्तों ये की थी फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन का जन्म कब और कहां पर हुआ था? दोस्तों नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 202वां क्वेश्चन, किस देश में शिक्षक को हरि गुरु कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है मलेशिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई है? दोस्तों ये की गई है 1897 में। अगला क्वेश्चन है, वेदांग कुल कितने हैं और कौन कौन से हैं? दोस्तों वेदांग जो हैं वो टोटल 6 हैं, और कौन कौन से हैं? शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, छिंद और ज्योतिष, ये सभी आप लोगों के क्या हैं? वेदांग देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों इनका नाम है मखलीपुत्र गोशाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों में जैन धर्म के कौन से तीर्थकरों का उल्लेख है? दोस्तों ये है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? दोस्तों जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन से हैं? दोस्तों त्रिपिटक होते हैं विनय पिटक, सूत पिटक और यहाँ पर अभिधम पिटक। ये सबसे पुराना है और सबसे छोटा भी आप लोगों को यही देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, फहमान कौन था? दोस्तों फहमान जो है एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? दोस्तों पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा की पुस्तक देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अष्टांग हृदय के लेखक कौन है? दोस्तों ये है वाग्भट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त के नाटककार कौन है? दोस्तों ये है विशाखा दत्त। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांत किसकी देन है? दोस्तों ये है आर्यभट्ट की देन। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? दोस्तों ये है हरिशेष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाणभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? दोस्तों ये है हर्ष चरित्र और कादंबरी। 216वां क्वेश्चन है दोस्तों, नागानंद प्रियदर्शिका व रत्नावली के लेखक कौन हैं? दोस्तों इनका नाम है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास में मानव स्वाधान के साथ कुत्ते कहाँ पर दफनाए गए हैं? मतलब मानव का जो शरीर है उसको जब दफनाया जाता था तो कुत्ते के जो यहाँ पर शरीर है दोस्तों उसको भी दर्शाया गया है, मतलब दफनाया गया है। ये बुर्ज होम में यहाँ पर दफनाए मिले गए हैं यहाँ पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? दोस्तों ये है हम्पी और कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय कौन थे? दोस्तों कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, सिखों के दूसरे गुरु जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया? दोस्तों इनका नाम है गुरु अंगद। अगला क्वेश्चन है, गोविंद योगी किसके गुरु थे? दोस्तों ये थे शंकराचार्य के। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों ये भुवनेश्वर में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था? दोस्तों ये था नंद वंश का। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है दोस्तों, ये करता है श्रेष्ठ वंश को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, नचिकेत और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लेखित है? दोस्तों ये है कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 226वां, किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? दोस्तों ये मिलता है
मास्की अभिलेख, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिलिंद पानो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में देखने को मिलता है? दोस्तों ये मिलता है नागसेन के मध्य। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? दोस्तों इस लिपि का नाम है खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? दोस्तों ये कहलाते हैं रूपक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किस का द्योतक है? दोस्तों ये है काली मिर्च का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन सा था? तो दोस्तों ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे? दोस्तों ये थे कुमार पाल की सभा के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राय पिथौरा के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? दोस्तों ये था पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? दोस्तों इनका नाम है जयदेव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है जामाली। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित करवाया था? दोस्तों ये करवाया था धर्मपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, इंपॉर्टेंट है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहां पर स्थित है? दोस्तों एक तो है जोशी मठ, एक है द्वारका, एक है पुरी और एक है श्रृंगेरी। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत समन्वय दर्शन समन्वय चरित्र समन्वय ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों ये हैं जैन धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? दोस्तों उसका नाम है चोल साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन से प्रेरणा है, यहाँ पर प्रेरणता है, यह है कपिल मुनि। अगला क्वेश्चन है, अंग्रोकवाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों यह है कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों यह है कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये मदुरई में आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन सा था? दोस्तों इसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूत किस वेद में को समर्पित है? दोस्तों ये है यहाँ पर किस देवता को समर्पित है? तो याद रखना ये है इंद्र को। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान जी की पहली भेंट का वर्णन होता है? दोस्तों ये होता है यहाँ पर किष्किंधा कांड में। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ है? तो ये है दोस्तों वाटापी। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? दोस्तों ये बनी हुई थी मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। अगला क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? दोस्तों नैनार शिव उपासक यानी कि भगवान शिव के उपासक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? दोस्तों ये यहाँ पर स्कंदगुप्त के यहाँ पर स्कंदगुप्त शासक ने यहाँ पर हूणों पर विजय प्राप्त करी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टोलमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे और कहाँ के शासक था? दोस्तों ये था यहाँ पर मिस्र का शासक। अगला क्वेश्चन है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी करी थी?
दोस्तों ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? दोस्तों अष्ट दिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि देखने को मिलते हैं? दोस्तों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि देखने को मिलते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल जहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, ये कहां पर है? यह है कालीबंगा राजस्थान में। इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर कदंब राजाओं की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों इनकी राजधानी थी वनवासी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय कौन सा है? दोस्तों यह है दर्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? दोस्तों ये नदी है यहां पर पुरुषणी नदी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? दोस्तों यह है नौवा मंडल। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ? दोस्तों यह है कुंडग्राम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? दोस्तों इनका नाम है चंद्रबृदयी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? दोस्तों यह है उदयन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? दोस्तों ये हुई थी राजगृह में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों ये थी गिरिब्रज या फिर राजगृह जिसे आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान विश्व विजेता सिकंदर किसका शिष्य था? दोस्तों ये था अरस्तु का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहां पर, खम्स लूट का वह धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूटा जाता था और इस लूट का कितना भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था? दोस्तों तो ये 5वां भाग यहां पर सैनिकों में बांट दिया जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों ये है अल बरूनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री हेनशोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? दोस्तों ये किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, कलिंग राजा खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है? दोस्तों यह है हाथी गुफा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में बेसन नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? दोस्तों हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसकी पुस्तक है? दोस्तों ये है मेगास्थनीज की पुस्तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इनका नाम है विशाख दत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? दोस्तों इसका नाम है पंचतंत्र। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? दोस्तों ये थे औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? दोस्तों ये था यहाँ पर मैसूर। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है? दोस्तों ये देखा है शेख निजामुद्दीन औलिया ने। अगला क्वेश्चन है, खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? दोस्तों गुरु गोविंद जी जो हैं यहाँ पर ये खालसा के संस्थापक गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन माना जाता है? ये माने जाते हैं दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने यहां पर किया था? दोस्तों ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों तोलकपियम किस युग की महान कृति है? दोस्तों
दोस्तों ये है संगम युग की, कहाँ की, तोल कपियम जो है ये किस युग की महान कृति है, संगम युग की। अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों ये हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है इतिहास में गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी। दोस्तों ये हुई थी कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था। दोस्तों ये है सालबाई की संधि। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऋग्वैदिक समाज में गुप्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था। दोस्तों ये होता था यहां पर राजाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था। दोस्तों ये आया था देवराज द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये हुआ था गोलकुंडा की खानों से। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने कालीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया था। दोस्तों ये किया था जमोरिन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अजात शत्रु व बिंबिसार किस वंश के थे। दोस्तों ये थे हर्यक वंश के। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्वज जन्मों की कथा संकलित है क्या कहलाते हैं। दोस्तों ये कहलाते हैं जातक कथाएं। अगला क्वेश्चन है सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था। दोस्तों ये हुआ था झेलम नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इतिहास में वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे जिसे क्या कहते थे। जो तो दोस्तों उन्हें यहाँ पर कहा जाता है राजपुरोहित। अगला क्वेश्चन है अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था। दोस्तों ये अहमदनगर से था। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक है। दोस्तों ये है सिंह यानी कि शेर। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। दोस्तों ये है मिहिर भोज को। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यह कथन किसका है, हमें इस झचर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाओं को तो स्वयं में ही गिर जाएंगी। तो ये कहा था पेशवा बाजीराव ने। आप लोगों ने देखा होगा ना पेशवा मूवी, यहाँ पर बाजीराव मस्तानी मूवी, तो उसके अंदर ये डायलॉग भी था, आप सभी को पता भी है। अगला क्वेश्चन है कल्पसूत्र की रचनाकार कौन थे। दोस्तों ये थे भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए। दोस्तों ये हुए थे पल्लव राजवंश के दौरान। अगला है अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में कहां पर हुआ था। दोस्तों ये कालानौर में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है इतिहास में मौर्य वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। दोस्तों ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी। दोस्तों इनका नाम है श्रीमती कादम्बिनी गांगुली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों ये किया था तीरथ सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी थी। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। ये 1925 के अंदर पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी और भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष थी, क्योंकि इससे पहले एनी बेसेंट दोस्तों वो बन चुकी थी। तो ये जरूर ध्यान रखना, कानपुर अधिवेशन में दोस्तों इन्होंने अध्यक्षता करी थी। अगला क्वेश्चन है इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे। दोस्तों इनका नाम है केशव चंद्र सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये की है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, नासिक के जैक्शन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्होंने 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी? दोस्तों इनका नाम है अनंत कन्हेरे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों इनका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन ये भारतीय नहीं थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों ये हुआ था 1784 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बुक का नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। यह किसने कहा था दोस्तों? अच्छा ये सेंटेंस है, ये कहा था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के किस बैठक में भाग लिया था? दोस्तों ये लिया था केवल दूसरी बैठक के अंदर, और ये भी कौन सा था दोस्तों? 1931 के अंदर। अगला क्वेश्चन है 312वें नंबर का, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? दोस्तों यहां पर ये था कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों ये दिया जाता है उषा मेहता को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इनका नाम है विलियम जोन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? दोस्तों ये किया गया है 1909 के मार्लो मिंटो एक्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये भी, भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के तौर पर मनाया था? दोस्तों ये मनाया था हिंदू महासभा ने। आपके एसएससी दोस्तों जीडी के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों के पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते किस वर्ष यहां पर हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है, किस धनी व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? दोस्तों इनका नाम है वीर जी बोहेरा ने। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? दोस्तों ये की गई थी 1940 में। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? दोस्तों ये किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? दोस्तों ये किया था चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानने जाने वाली पुस्तक कौन सी है? दोस्तों ये है दोस्तों आनंद मठ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का जो कानून है ये किसे कहा जाता है? दोस्तों ये रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? दोस्तों ये था उधम सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अभी उधम सिंह की जो दोस्तों मूवी भी आई थी जिसके अंदर विकी कौशल ने यहाँ पर भूमिका निभाई थी, मेन भूमिका जो है उधम सिंह की वो उन्होंने ही निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार एक लोकसभा आयोग के स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? दोस्तों ये था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? दोस्तों ये हुआ था बंगाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों इनका नाम है स्वामी महजानंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी?
दोस्तों ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी? दोस्तों ये दी थी अकबर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? दोस्तों ये 1935 के अधिनियम से यहां पर लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन की स्थापना की गई थी? दोस्तों ये है मंजर सेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर आंदोलन में भाग लिया था? दोस्तों ये है चंपारण, बिहार के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों ये क्या था? दादा भाई नारोजी ने। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दी थी? दोस्तों ये है हंटर समिति में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 1920 में हुई मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित है? दोस्तों ये है अली मुसलियार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर ए हिंद पुरस्कार को लौटा दिया था? दोस्तों ये था असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों ये दी गई थी मैथिली शरण गुप्त को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कारागार में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा था? दोस्तों ये लिखा था अहमदनगर फोर्ट जेल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज एक का गठन किसने किया था? दोस्तों ये किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां पर की थी? दोस्तों ये वेलूर कर्नाटक में दोस्तों इन्होंने यहां पर इसकी स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई? दोस्तों ये हुई थी 1820 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू हुई? दोस्तों ये हुई थी 1822 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए दोस्तों फेमस था या फिर यहां पर जाना जाता है? तो बिहार आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? दोस्तों ये था ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल अब पर उच्च यहां पर तत्कर लगाया जाता था। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के दोस्तों लेखक कौन थे? दोस्तों इनका नाम है दीनबंधु मित्र। इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहां पर। सॉरी दोस्तों, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे तो यहाँ से अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो मैंने रिपीटेड क्वेश्चन थे दोस्तों उनको छोड़ दिया है, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने पहली बार व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? दोस्तों ये खोली थी कोची के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? दोस्तों ये लगाई थी 1612 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? दोस्तों ये की थी शाह आलम सेकंड ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मुद्रण मिशन का जो यहाँ पर स्थापना है ये किसने की थी? दोस्तों ये की थी यहाँ पर मशीन की स्थापना, मुद्रण मशीन की स्थापना दोस्तों पुर्तगालियों ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, इंटरलोपर्स कौन थे? दोस्तों ये अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा इनमें भी कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य रखिएगा, शायद एक दो क्वेश्चन के बाद आप लोगों को रेगुलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको कुछ रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन आप यहाँ से देखिए
आप ये कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा इस चीज़ को, तो डेफिनेटली अब आगे जो है आपको क्वेश्चन आने चाहिए। अगर रिपीटेड भी हैं इसका मतलब है आपको उत्तर आने चाहिए। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? दोस्तों इस समय थे अकबर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्ती का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? दोस्तों ये सौंपा था 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 372वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर, वांडीवास का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया? दोस्तों ये लड़ा गया था 1760 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? दोस्तों ये है मुंबई शहर। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में दोस्तों चलाया गया था? दोस्तों ये चलाया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। अच्छा, यहाँ से आप लोगों के नए क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने आपको कहा था ना एक दो क्वेश्चन का ही फेरबदल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बगभंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? दोस्तों ये आया था 1928 में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? दोस्तों ये लिया था 3 बैठकों में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1854 के वुड के घोषणा पत्र में किस के विकास पर जोर दिया गया था? दोस्तों ये माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर जोर देने की बात इसमें कही गई थी। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने मद्रास स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया था? दोस्तों इसको न्यू इंडिया के नाम से इन्होंने प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? दोस्तों ये 1906 में ढाका के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायसराय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था? दोस्तों ये कहा जाता है चार्ल्स मेटकोफ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंडर आयोग का संबंध जो है ये किससे है? दोस्तों ये है शिक्षा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन प्रारंभ किया था? दोस्तों ये किया था गुरु राम सिंह जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के बाद महात्मा गांधी जी को नजरबंद करके कहां पर रखा गया था? दोस्तों ये रखा गया था पुणे के आगा खां महल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देने वाले राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। ये असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? दोस्तों ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसके खिलाफ? महात्मा गांधी जी के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, 1913 में मेवाड़ कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये किया था साधु सीताराम दास जी ने। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहां पर चुना गया था? दोस्तों ये 1938 के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे सैयद अहमद राय बरेली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा किसने तैयार किया था? दोस्तों ये तैयार किया था जाकिर हुसैन समिति ने। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधन समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो दोस्तों ये की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? दोस्तों ये बने थे डॉक्टर पटाभी सीतारमैया को। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? दोस्तों ये ग्वालियर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम
छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? दोस्तों ये आयोग में कोई भारतीय सदस्य ना होने के कारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? दोस्तों मदन लाल धिंगरा को यहां पर मृत्युदंड दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? दोस्तों इनका नाम है अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ करी थी? 12 मार्च 1930 को दोस्तों इन्होंने प्रारंभ करी थी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों ये लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? दोस्तों इनका नाम था जितेंद्र नाथ मुखर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेना नायक कौन था? दोस्तों इनका नाम था बख्त खां। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सबसे पहले विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह कौन सा था? दोस्तों इसका नाम था खासी जनजाति समूह। अगला क्वेश्चन है, किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित है? दोस्तों इसका संबंध है असम राज्य से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? दोस्तों ये किया था अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा किसी भी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों इनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने यहां पर अग्नि शिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? दोस्तों ये किया गया था मार्गरेट नोबेल के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुणे के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदारी यहां पर किसने ली थी? दोस्तों ये कौन था? तो याद रखना ये था चापेकर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? दोस्तों ये की थी यहां पर श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कामागाटामारू की घटना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1914 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है 412वां क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई की त्रिमूर्ति में कौन लोग शामिल थे? दोस्तों ये थे फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और दादा भाई नारोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्वक ढंग से समाप्त हो जाने के साथ यहाँ पर हाथ बांटने की है। यह कथन किसका है? ये कहा है लॉर्ड कर्जन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग के जेल में भागने के लिए जयप्रसाद नारायण ने अपना अड्डा कहाँ पर बनवाया था? दोस्तों ये बनवाया था नेपाल के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे। भारत के वायसराय कौन थे उस समय? दोस्तों इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1920 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था दोस्तों? ये रहा था दोस्तों छोटा नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, वाइकोम सत्याग्रह जो कि 1924 से लेकर 1925 तक दोस्तों कहां पर चलाया गया था? ये चलाया गया था दोस्तों केरल के अंदर, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए हैं? दोस्तों ये भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के अंदर बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो प्रावधान है दोस्तों वो यहां पर किए गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? दोस्तों ये की गई थी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है BR अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के लिए एक महार परिवार से संबंध रखने वाले, महाराष्ट्र के एक महार परिवार से दोस्तों संबंध रखने वाले व्यक्ति BR अंबेडकर जी का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहां अपने पिताजी रामजी मालाजी सूबेदार मेजर के पद पर यहां पर कार्यरत थे। दोस्तों ये महू छावनी के अंदर MP के अंदर दोस्तों इनका जो जन्म है ये हुआ था, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, BR अंबेडकर जी की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था दोस्तों? ये दिया था बड़ौदा के महाराज ने दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों स्कॉलरशिप दी थी यहाँ पर BR अंबेडकर जी को। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ यानी कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों इनका नाम है लाला लाजपत राय, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1899 से लेकर 1900 की मंडा क्रांति का नेता कौन था? दोस्तों ये थे बिरसा मुंडे। ठीक है, बिरसा मुंडे जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों ये की है स्वामी सहजानंद ने। अगला क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? दोस्तों ये हराया था मेजर बरे को। अगला क्वेश्चन है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ यानी कि AITUC का स्थापना दोस्तों कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 1920 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंडवों ने विद्रोह खड़ा किया, कब खड़ा किया दोस्तों? ये खड़ा किया था यहां पर 1895 को। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? दोस्तों ये समय था 1926 से लेकर 1939 तक। अगला क्वेश्चन है, हो विद्रोह हुआ? दोस्तों ये हुआ था 1820 से लेकर 1821 के दौरान यहां पर। अगला क्वेश्चन है, 1908 के छोटे नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई? दोस्तों ये रोक लगाई थी बैठ बेगारी पर। किस पर? बैठ बेगारी पर। अगला क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का क्या नाम है? दोस्तों ये है खोंड जनजाति। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों इनका नाम है M रॉय। अगला क्वेश्चन है, एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे? दोस्तों इनका नाम है MN रॉय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? दोस्तों ये है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? दोस्तों ये है खासी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1932 में पूना समझौता
महात्मा गांधी जी व किसके बीच में हुआ था? दोस्तों ये हुआ था B.R. अंबेडकर जी के। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था? दोस्तों ये था टाना भगत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 में यहां पर दोस्तों इसको चलाया गया था। नील उत्पादक किसानों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध दोस्तों ये विद्रोह चलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? दोस्तों ये था रांची। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? दोस्तों ये आयोजित की गई थी लखनऊ में। सबसे पहले लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसानों के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर यहां पर दंगे हुए थे दोस्तों, ये हुए थे नाडार। अगला हुआ है यहां पर, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? दोस्तों ये वासुदेव बलवंत यहां पर फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो कि 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले के अंदर चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? यह हुआ था 1820 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किसने यहां पर जोड़ा था? यह जोड़ा था दोस्तों 3 कठिया। अगला क्वेश्चन है, उलगुलान यानी कि महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? यह जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडे से। अगला क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोपला आंदोलन जो कि 1921 के अंदर हुआ था, ये कहां पर हुआ था? दोस्तों ये हुआ था मालाबार में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलामगिरी का लेखक कौन था? दोस्तों गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था? दोस्तों ये गारो का एक विद्रोह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? दोस्तों भील जो आंदोलन है ये कहां पर, भील विद्रोह कहां पर हुआ था? ये महाराष्ट्र में घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? दोस्तों इनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? दोस्तों ये बनाया था यहां पर प्रताप जी ने। ठीक है, प्रताप जो आपका समाचार पत्र है दोस्तों उसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल के अंदर कैद रखा गया था? दोस्तों ये था बांकीपुर जेल के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? दोस्तों ये सोशलिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, उनका नाम स्वामी सरदानंद यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों ये किया था 326 ईसा पूर्व में।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? ये हुआ था पोरस के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइडेस्पीस की जो बैटल है वो। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका नाम था महापद्मानंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये ईरानियों के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालिक था? दोस्तों ये था धनानंद। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? दोस्तों ये धनानंद ही था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला में। अगला क्वेश्चन, किस सम्राट का नाम देवनाम प्रियदर्शी था? दोस्तों ये था अशोक का नाम। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब हुआ? दोस्तों ये 261 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? दोस्तों ये था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में कौन सा मुद्रा यहां पर प्रचलित थी? दोस्तों ये थी पण मुद्रा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों ये था यहां पर कुणाल। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालिक थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों समकालिक थे। एक्चुअली वे इन्हीं के गुरु ही थे, चाणक्य। जगदीशपुर में क्रांति कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी अगस्त 1857 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जगदीशपुर में क्रांति का भारतीय नायक कौन था? तो ये था कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? दोस्तों ये था विलियम टेलर और यहां पर विसेंट आयर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जगदीशपुर में विद्रोह कब दबाया गया? ये दबाया गया था 1858 में। बरेली में क्रांति कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1857 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बरेली में क्रांति का भारतीय नायक कौन था? दोस्तों ये था खान बहादुर खां। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों को मौर्य साम्राज्य में क्या कहा जाता था? दोस्तों ये कहा जाता था चक्र। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों के शासक क्या कहलाते थे? दोस्तों कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक कहलाते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषय किसके अधीन थे? यहां पर यह था विश्वपति के अधीन। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? दोस्तों ये थी ग्राम। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 356 ईसा पूर्व के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का जन्म दोस्तों कब हुआ था? यहां पर ये हुआ था यहाँ पर 356 ईसा पूर्व में, और इसके पिता का नाम फिलिप था दोस्तों। फिलिप कब मकदूनिया का शासक बना? ये बना था 359 ईस्वी के अंदर। सिकंदर किसका शिष्य था दोस्तों? अरस्तु का। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बिहार व बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, फकीर विद्रोह कहाँ पर हुआ था? दोस्तों ये हुआ था बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था भागलपुर बिहार के अंदर। अगला क्वेश्चन है, चुआरो विद्रोह कहां पर हुआ था? यह हुआ था बांकुड़ा बंगाल में। चेरी विद्रोह दोस्तों कहां पर हुआ था? यह हुआ था पलामू झारखंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन है, चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर और लोथल से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? धानेश्वर। और यहाँ पर मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।